हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बजट लाइन क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक छोटा सा पार्ट उस टॉपिक का हमारा रह गया था, शिफ्ट इन अ बजट लाइन। अगर इनकम चेंज होती है तो उसका बजट लाइन पे क्या इफेक्ट होता है और गुड्स का प्राइस चेंज होने से बजट लाइन कैसे रोटेट करती है। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। दिस इज अमिता, लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं, बजट लाइन क्या होती है। एक लाइन जो वो सारे कॉम्बिनेशन को शो करती है जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी इनकम से। यहाँ हमें इनकम और गुड्स पहले से दे रखे होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगर इनकम चेंज होती है, कैसी होती है बजट लाइन, ये बजट लाइन होती है, ठीक है। अब अगर इनकम चेंज होती है तो उसका बजट लाइन पे क्या इफेक्ट होता है, और अगर गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट होता है। पहले पढ़ेंगे हम इनकम का क्या इफेक्ट होता है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट करती है, और इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट करती है। दोनों केसेस में प्राइस पहले कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम हमें दे रखी है 100 रुपीज़ है, वो दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है एक्स एंड वाई। यहाँ हम उसकी बजट लाइन बनाते हैं, ये उसकी बजट लाइन है, यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स, ये उसकी बजट लाइन है जब उसकी इनकम कितनी है 100 रुपीज़। अब अगर उसकी इनकम डबल हो जाती है, इंक्रीज़ हो गई 200 रुपीज़ हो गई, पहले उसके पास 100 रुपीज़ थे, अब उसके पास 200 रुपीज़ है, तो अब वो ज़्यादा परचेज़ कर सकता है। तो अब वो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी एक्स और वाई की परचेज़ कर सकता है। तो हम सपोज़ करते हैं कि अब वो एक्स की इतनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहा है, ये उसने इंक्रीज़ कर ली, और वाई की इतनी क्वांटिटी उसने इंक्रीज़ कर ली। तो बजट लाइन, इसकी अगर हम बजट लाइन बनाएंगे, बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई। जब इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, जब इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो कंज्यूमर दोनों गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर सकता है। अगर आप पहले एक्स की 10 क्वांटिटीज़ परचेज़ करते थे तो अब कितनी करोगे 20, क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हो गई है। सिमिलरली वाई की अगर आप 20 यूनिट परचेज़ करते थे तो अब कितनी करोगे 40। दोनों गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज़ हो जाएगा और बजट लाइन कैसे अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब इसका उल्टा करते हैं, अब उसकी इनकम कितनी हो गई 50 रुपीज़, कम हो गई। अब उसकी इनकम कम हो गई है, अब वो पहले से कम चीज़ें परचेज़ कर सकता है, जितनी पहले खरीद रहा था अब उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये उसकी बजट लाइन जब उसकी इनकम थी 100, अब उसकी इनकम कितनी हो गई है 50 रुपीज़, तो वो एक्स की कमोडिटी को भी कम कर देगा और वाई की। सपोज़ ये दोनों पॉइंट्स है जितनी क्वांटिटी अब कंज्यूमर बाय कर रहा है, इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये आ गई हमारी न्यू बजट लाइन। बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो गई, डाउनवर्ड। जब इनकम इंक्रीज होती है तो बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों गुड्स का कंजप्शन इंक्रीज हो जाता है, दोनों गुड्स को ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूमर परचेज कर सकता है। अगर इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, डाउनवर्ड, क्योंकि अब दोनों कमोडिटीज़ का कंजप्शन कम कर देगा, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। दोनों ही केसेस में प्राइस कांस्टेंट था। अब नेक्स्ट केस करेंगे जहाँ पे प्राइस को चेंज करेंगे और इनकम कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्या है, बजट लाइन रोटेट टू राइट, यानी बजट लाइन रोटेट करेगी राइट। कैसे करेगी देखते हैं। इसमें क्या केस है, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स, दो कमोडिटीज़ लिए एक्स और वाई, दो गुड्स है हमारे पास एक्स और वाई, दोनों का प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, प्राइस दोनों का डिक्रीज़ हो रहा है। पहले देखते हैं कि प्राइस कि एक्स का प्राइस डिक्रीज़ होने से क्या होगा। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उससे क्या होता है, कंज्यूमर उसको ज़्यादा परचेज कर सकता है, यानी कि पहले जितनी इनकम में अब वो उसको ज़्यादा परचेज कर सकता है। जितने रुपीज़ वो पहले पे कर रहा था उतने ही रुपीज़ में अब उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। प्राइस एक्स का कम हुआ, पहले बजट लाइन थी ए बी, ठीक है, जब प्राइस था पी, अब प्राइस हो गया P1, प्राइस हो गया कम। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, प्राइस के कम होने से किसका कम हुआ है, एक्स का कंजप्शन बढ़ जाएगा,
ज़्यादा क्वांटिटी में अब कंज्यूमर इसको बाय कर सकता है क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया है। अब ज़्यादा पहले इतना कर रहा था, अब ज़्यादा क्वांटिटी करेगा तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। जितनी भी क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेगा वो पॉइंट आ जाएगा। तो जो ये थी पहले वाली बजट लाइन जो पहले प्राइस पे थी, अब क्या आ जाएगी, इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया। ये क्या आ गई हमारी न्यू बजट लाइन, इसको दे देते हैं नाम B1। कब है, जब प्राइस क्या कर गया, फॉल कर गया। बजट लाइन रोटेट करेगी कहाँ पे, राइट की तरफ। कब, जब प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा किसी भी कमोडिटी का। अब सेम वाई का देखते हैं कि अब यहाँ पे वाई का जो प्राइस है वो कम हो गया। सिमिलरली उसकी क्वांटिटी भी अब इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब उसको भी ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे कहीं ले लेते हैं उस पॉइंट को, जितना भी उसने इंक्रीज किया है इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आ गई न्यू बजट लाइन। कैसे, प्राइस को डिक्रीज होने पे वाई की। क्या हुआ इसमें, जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो बजट लाइन आगे की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि राइट की तरफ मूव कर जाएगी। ये केस था जिसमें प्राइस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब दूसरा केस लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है। इन दोनों केस में इनकम जो है वो कांस्टेंट है, इनकम चेंज नहीं हो रही है। पहला केस देखते हैं, प्राइस ऑफ एक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले P था, अब P1 हो गया। अब प्राइस इंक्रीज होने से होगा क्या, इनकम तो उतनी ही है, इनकम चेंज नहीं हो रही है। प्राइस इंक्रीज होने से कंज्यूमर अब उतनी कमोडिटी नहीं परचेज कर पाएगा जितनी वो पहले कर रहा था, क्योंकि अब उतने ही रुपीज़ में उसको कम क्वांटिटी मिलेगी। कम क्वांटिटी मिलेगी तो बजट लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, पीछे शिफ्ट हो जाएगी। पहले अगर वो इतनी एक्स की कमोडिटी ले रहा था, अब वो उतनी नहीं ले सकता क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है। तो यहाँ कहीं ले लेते हैं पॉइंट, इसको ज्वाइन करते हैं। ये क्या आ गई हमारी न्यू बजट लाइन, जब प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली वाई में, अब यहाँ पे वाई का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी भी अब कम अफोर्ड कर सकता है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया, कम मिलेगी, तो उसका कंजप्शन भी कम कर देते हैं, यूनिट्स अब कम मिलेंगी। इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या आ गई, न्यू बजट लाइन। प्राइस डिक्रीज होगा तो राइट की तरफ शिफ्ट होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ज़्यादा परचेज कर सकता है। और जब प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होने से कमोडिटी कम परचेज कर सकता है कंज्यूमर, जिसकी वजह से क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस लाइन लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। आज हमने पढ़ा बजट लाइन शिफ्ट कैसे करती है और रोटेट कब करती है। शिफ्ट कब करती है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो फॉरवर्ड शिफ्ट करती है। इस केस में प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस कांस्टेंट। जब इनकम डिक्रीज होती है तो बैकवर्ड शिफ्ट करती है, और अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो रोटेट करती है राइट की तरफ। इस केस में इनकम कांस्टेंट रहती है। बजट लाइन वाला पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। बजट लाइन क्या होती है, कैसे बनती है, वो पार्ट हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।